हेलो माय ब्यूटीफुल एरीज, मैं शाशी होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 23 से लेकर 31 मार्च कैसा रहेगा। ये महीना जाते जाते आपको क्या कुछ दे रहा है और क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है, उससे भी मैं आपको बचाऊंगी, प्रोटेक्ट करूंगी। लेट्स सी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। प्लीज़ कनेक्टेड रहो लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आपके लिए कार्ड्स और मैसेजेस आ सके। ओके, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो ताकि आपको हमेशा मैसेजेस मिल सके, है ना। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो। मतलब ज़िंदगी में आपके जो भी चल रहे प्रॉब्लम है, अगर उसे आपको सॉल्व कराना है तो आपको मुझसे कांटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या मैसेजेस है मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए? ठीक है, चलो अब यहाँ पे आपकी जो रीडिंग है वो शुरू होती है। तो सबसे पहले है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, ठीक है, 4 ऑफ कप्स, जजमेंट। सबसे पहले मैं 4 ऑफ कप्स से शुरू करना चाहूँगी क्योंकि इसमें काफ़ी सारा गाइडेंस भी है जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, देखो 4 ऑफ कप्स जो है ना, ये आपको बताता है बोर्डम। हो सकता है कि 23 से लेके 31 मार्च के बीच में आप थोड़ा बोरिंग फील करें, थोड़ा बोर्डम हो, थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन हो, या हो सकता है कि आपसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। इसीलिए ध्यान रखना कि ठीक है, बोर्डम डिससेटिस्फैक्शन चलेगा, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसा बहुत ही वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ है। तो वो क्या क्या फील करोगे और क्या क्या करना चाहिए, गाइडेंस भी दूंगी। तो पहला मुझे लग रहा है कि बोरिंग फील करोगे, बोर्डम फील करोगे, इमोशनली डिस्कनेक्ट फील करोगे, ऐसा लग रहा है। कुछ चीज़ों को आप बहुत फॉर ग्रांटेड ले लोगे, बहुत लाइटली ले लोगे, जैसे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ इग्नोर कर दोगे। ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये चीज़ है। आपको क्या करना है, आपके अंदर न्यू मोटिवेशन होना चाहिए, अवेकनिंग होना चाहिए, और मूव आउट करना है स्टैग्नेशन से। ज़िद नहीं रखना है किसी चीज़ का कि नहीं मुझे यही चाहिए। देखो, आपके तरफ यूनिवर्स बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं, पर आपके अंदर ज़िद है, तो ज़िद नहीं होना चाहिए। ठीक है, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, स्टे ओपन टू न्यू चांसेस। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी से चली गई हैं, जिसको लेकर आप बहुत अपसेट है, जाओ, जाने दो जो चला गया, जाओ, जिसे जाना है जाओ। ठीक है, ऐसे ऐसे रहो, क्योंकि आपके लिए यूनिवर्स ने जो प्लान किया है वो बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ग्रेटफुल रहो जो कुछ मिला है, क्योंकि ग्रेटफुल नहीं दिख रहे हो, खुश नहीं दिख रहे हो। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। जॉब में भी मैं देख रही हूँ कि डिससेटिस्फाई हो, स्टक फील कर रहे हो, लैक ऑफ मोटिवेशन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं बता रही हूँ कि कैसा मूड रहेगा आपका, कैसा चीज़ें रहेंगी। और रिलेशनशिप में भी आप इमोशनली दूरी बना रहे हो, या दूरी बना लिया है किसी ने आपके इस, देखो जैसी एनर्जी में आप रहोगे ना, तो वैसे ही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। अब आप सोच रहे हो कि मेरे पर्सन मुझसे दूर क्यों हो गए, क्योंकि आप वैसी एनर्जी बना रहे हो। ठीक है, जो चला गया जाने दो, और जो है उस पर ध्यान दो, उसके लिए ग्रेटफुल रहो, और जो आगे आने वाला है उसको बनाते चले जाओ। रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो आपको थोड़ा इग्नोर करें। ठीक है, या इग्नोर करते आ रहे हैं। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप जिसकी बहुत केयर करते हो वो ही आपको इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती हैं इस समय आपसे। देखो, पहले मैं गाइडेंस दे रही हूँ कि किस किस चीज़ से आपको बचना है, क्या क्या करना है, फिर और भी चीज़ें आपको बताऊँगी। ठीक है, जो आपके लाइफ में यूनिवर्स आपको ऑफ़र कर रहा है उसको इग्नोर नहीं करना है, ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। ओके, कुछ तो ऑफ़र करने वाला है, तो वो भी मैं आपको क्लियर करूँगी। और यहाँ पे एक मैसेज है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कैलकुलेशन का काम है, कुछ भी ऐसा काम है, आपको आपसे जैसे कुछ मिस कैलकुलेशन हो सकता है वर्क प्लेस पे, घर परिवार में भी कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मिस कैलकुलेशन हो गया, और फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी और के ऊपर थोप रहे हैं, ये गलत होगा। ठीक है, अगर गलती कर दी है तो उसे एक्सेप्ट कर लो। आपकी इस ऑनेस्टी को देखकर आपको बहुत ज़्यादा प्रेज़ मिल सकता है, प्यार मिल सकता है। ठीक है, कुछ तो ऐसी मुझे लग रही है कि लेसन सीख सकते हो मिस कैलकुलेशन से, और जिससे आप आगे आने वाले टाइम में आपके लिए बेटर जजमेंट अच्छा हो रहा है। ठीक है, वैसे मिस कैलकुलेशन से आपको बचना है, ना करो, इसलिए पहले ही बता दिया गया है कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में है या ऐसे कुछ सेक्टर में है, जो फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, अपने काम पे आपको ध्यान से काम करना है, क्योंकि आप बोरिंग सा फ़ील करोगे और जल्दी-जल्दी में काम करोगे, इसमें गड़बड़ हो सकता है। उसके बाद फाइनेंस की अगर बात की जाए तो आपका फाइनेंस जो है ना,
फाइनेंस बहुत हील करने वाला है, योर फाइनेंस आर हीलिंग क्विकली, ठीक है। फाइनेंशियल जो स्टेटस है, फाइनेंशियल जो आपका लेवल है, वो काफ़ी ज़्यादा लेवल अप होने वाला है, ग्रो करने वाला है, ऐसा यहाँ पे मैं आपके लिए क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ। अच्छी बात है, ठीक है। फाइनेंशियल ग्रोथ है और हीलिंग सेक्टर में आप आगे बढ़ सकते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। और जो आप काम कर रहे हो, क्यों उसे छोड़ने का सोच रहे हो? जो आप काम कर रहे हैं वो कंटिन्यूअसली करते रहें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है 23 से लेके 31 मार्च के बीच में, क्योंकि इसी टाइम की रीडिंग चल रही है, इस बीच में आपको कोई ग्रेट रिजल्ट मिल सकता है, ओके। और आपको जो एनर्जी अपनी ज़िंदगी में चाहिए कुछ काम को करने के लिए, वो एनर्जी आ रही है। आपका जो ड्रीम है, उस ड्रीम के तरफ आप एक एक स्टेप करके बढ़ते चले जा रहे हो, ऐसा मैं क्लियरली देख रही हूँ। उसके बाद ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मैच्योर हो रहे हैं, मैच्योर होकर आप अपने फाइनेंस को हैंडल कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अच्छे से निभा पा रहे हैं। और देखो हेरियोफेंट की एनर्जी है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप थोड़ा-सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ट्रेडिशन और रूल्स को आप फॉलो कर रहे हो और फॉलो करना चाहिए। एजुकेशन फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं, कुछ नया सीख रहे हो, अपने सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, जहाँ भी जिस भी रिलीजन से हो। फैमिली में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है, आप अपने गुरु से मिलने वाले हैं, अपने मेंटोर से मिलने वाले हैं, उनसे कुछ बड़ा सीखने वाले हो। आपकी जर्नी बहुत स्ट्रक्चर्ड हो रही है, आपका पाथ, ठीक है। कुछ रूल्स को जो फॉलो करने चाहिए, उस रूल को आप फॉलो करो। किसी सीरियस रिलेशनशिप या मैरिज को लेकर अगर आपके पार्टनर सीरियस नहीं है, तो मैरिज में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर सीरियस हो रहे हैं, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करंट पर्सन, वन साइडेड लव, जो भी है, उनको आप अपने तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। सीरियस रिलेशनशिप दिख रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी रिचुअल से होकर गुजरने वाले हो। किसी तरह के कोई फैमिली अप्रूवल की ज़रूरत आपको पड़ सकती है कोई काम करने से पहले, ठीक है। और यहाँ पे आप किसी अनएथिकल या नॉन ट्रेडिशनल रिलेशनशिप में ना फंसना। एक स्टेबल जॉब, गवर्नमेंट टीचिंग या किसी इंस्टीट्यूट में आपको जॉब मिल सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय आप अपने सीनियर्स से बहुत कुछ अच्छा सीखने वाले हैं। तो सीख रहे हो तो उसे छोड़ो मत, भागो मत पीछे, सीखते चले जाओ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको अपने लाइफ में ना एक रूटीन क्रिएट करना पड़ेगा। रूटीन की ज़रूरत है आपको अपनी ज़िंदगी में। अगर आप एक अच्छा सा रूटीन बना लेते हो, मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपके लिए रूटीन स्केड्यूल, ठीक है, रेडी कर दूंगी, और उसको आप फॉलो कर सकते हो। आपके जो भी प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकती हूँ, इसलिए आप कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है, तो किसी बात का कोई बहुत बड़ा रियलाइजेशन होने वाला है। आपको हो सकता है कि कोई सेकंड चांस मिलने वाला हो वर्क प्लेस पे, या रिलेशनशिप में मिल सकता है। अगर आपने कहीं भी गलती की है, कोई रिग्रेट हुआ है, तो वहाँ पे आपको कोई सेकंड चांस मिल रहा है। बिग लाइफ डिसीजन आप ले रहे हैं, ठीक है, सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहे हैं, सारी चीज़ों पे ध्यान देना है, इसलिए मैं बता रही हूँ, ओके। सेल्फ डाउट खत्म, ठीक है। चेंजेस का डर आपके अंदर बहुत है, चेंजेस तो होगा ही होगा, ठीक है। जब हमारे बॉडी में हर एक चीज़ों में चेंजेस होता है, तो ज़िंदगी में कितने चेंजेस होंगे सोचो, तो होने वाला है। रिलेशनशिप के मामले में बता देना चाहती हूँ, रिकिंडल होने वाला है, माफ़ कर रहे हो, माफ़ी मिल रही है, हीलिंग हो रही है, सेकंड चांस इन लव, ठीक है। पास्ट में बहुत सारे मिस्टेक्स हुए हैं, माफ़ करो, आगे बढ़ो, सेकंड चांस। आप मुझसे पूछना चाह रहे हो, इस रीडिंग से पूछना चाह रहे हो कि क्या मुझे सेकंड चांस देना चाहिए, क्या कोई बिग चेंजेस होगा, पॉजिटिव चेंजेस? तो मैसेज है येस, डेफिनेटली, ओके। तो ये सारे मैसेजेस हैं, और होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। अब आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, वो भी बताऊँ। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी 1-2 पॉइंट बता देती हूँ। फ्रेश स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए रेडी रहो, इग्नोर मत करो, आपका जो दिल बोल रहा है उसको सुनो, और पास्ट के जितने भी गिल्ट है उसे लेट गो करो, दैट्स इट। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर लेना मेरे जीमेल इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एक्यूरेट रीडिंग चाहते हो, मुझसे कांटेक्ट करो। और 1-2 अफर्मेशन कर लो, जैसे आई एम प्रोडक्टिव, आई एम कॉन्फिडेंट, आई लव माई बॉडी, एंड I regularly check on myself. I am worthy and enough. I love by everyone. Okay, that's it. God bless you. Take care.